जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी संकष्टी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और यह व्रत कथा आप सुने ध्यानपूर्वक। तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी यह व्रत जाना जाता है। इस दिन चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की आराधना और व्रत अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का हल होता है और भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम इस तिलकुट चतुर्थी कथा का पठन करें। सुने इस कथा को। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काट कर नगर में बेचकर अपना घर चलाया करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। वही देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चला रहता था। इस बीच माघ महीने के तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुटा बनाया और छिंके में रख दिया। भगवान श्री गणेश जी की तिल चौथ की कहानी सुनी और चौथ की अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर जो जेठानी के घर चली गई, वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं आज मैं माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जब तक वो नहीं खाएगी तब भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा, जो उन्होंने भी कह दिया, मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे। वह चांद निकलेगा और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम करता हूँ, कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहाँ देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़े आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। तब देवरानी आई तो उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वही देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तो काम क्यों करती हो। और गुस्से में आके उसने अपने पत्नी को कपड़े धोने के धोबीने से मारा। धोवाना हाथ से छुटकर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दें। देवरानी बोले, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं, बस उस छिंके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब मुझे निपटाई लगी है। कहाँ निपटे। वह है बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट ले। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मगन देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पहुँचो, और कहा पहुँचोगे। अब सुबह हुई। देवरानी और सभी देख कर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और गणेश जी जहां अपना हाथ पहुंच कर गए थे वो हीरे की टिक्की और बिंदी के जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई।
थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई। बच्चे देवरानी के घर पहुंचे, आवाज देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृतांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़ी आश्चर्य से पूछने लगी, अरे ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर जाके जो कुछ भी हुआ वो सुबह हूँ कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने के धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है या क्या बोल रही हो? मैंने आज तक तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, कभी मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो अपने पति की एक भी ना सुनी, जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? रानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी ने जो आपको सूखे तिल का कुटू खिलाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छिंके में रखा हुआ है। ये नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटूं कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निमटना है वहाँ निमटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पहुँचो कहाँ? तब जेठानी बोले, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की लालच जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई। भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश जी महाराज जी, आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे हो, उस निर्धन देवरानी पर टूटे हो। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती, घर उतना ही गंदा होता जा रहा था। जब जेठानी के पति ने सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आकर वहां से चले गए। वह जेठानी ने निराश होकर गणेश जी से ही विनती करने लगी। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीबी देवरानी से तुझे जो जलन थी, ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी, तब जाके यह साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गाड़ी हुई थी। उसने सोचा, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसमें यही रहने देती हूँ, और उसने हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी से लेके ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके यह माया में समेटूंगा। जब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देरानी व अपनी कृपा की, वैसी इस कथा कहने वाले और सुनने वाले और ओंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। आगे विनायक जी की कहानी सुने। विनायक जी भगवान एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था।
एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई तेरे पास से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। अब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता, तू तो अपने लिए दीदा, गोडा और आंखें घुटने मांग ले, अच्छा स्वास्थ्य मांग ले। तब बूढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, और अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है, तुमने मांगा है तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया, वैसा धन के भंडार सबके भरना। जो इस कहानी को सुनता है, हुंकारा देता है, जो कहता है, उनकी भी कामना परिपूर्ण करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। संकष्टी चतुर्थी माता की जय।